मैं रुपेश जी। आइए मुख्य विषय, ईश्वर को मानना जरूरी है या महसूस करना। ईश्वर को मानना जरूरी है या महसूस करना लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आप इसे इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार बुद्ध अपने शिष्य आनंद, देवदत्त और स्वाति के साथ कहीं जा रहे थे। जैसा कि आपको पता है, आनंद जो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई और शिष्य भी थे, जिन्होंने 84,000 से ज्यादा बुद्ध वचन को कंठस्थ कर लिए थे, वे भी उनके साथ थे। अचानक एक आदमी आया और बुद्ध से पूछा, बुद्ध, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो लगता है कि ईश्वर है, पर आपका क्या ख्याल है? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो वह आदमी हाथ जोड़कर चला गया। कुछ दूर चलने के बाद कौन? बुद्ध, आनंद और देवदत्त जब कुछ दूर आगे चले, दूसरा आदमी आया और बुद्ध से पूछा, बुद्ध, मैं कई दिनों से परेशान हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर की सभी बातें बकवास है। बुद्ध हंसे और बड़े प्रेम से हंसते हुए कहा, इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा देखो तो, आंख बंद तो करो, खोजो तो। इस उत्तर का सुनकर उनके शिष्य आनंद और स्वाति आश्चर्य में पड़ गए कि एक ही सवाल और दो उत्तर। अब शाम हो गई। बुद्ध विश्राम के लिए रुक गए। तभी एक आदमी घबराया हुआ आया और बुद्ध से जोर से कहा कि बुद्ध, क्या ईश्वर है? सचमुच ईश्वर होते हैं? मैं परेशान हूं, मैं खोज रहा हूं, मार्गदर्शन करें। तीसरे आदमी के सवाल पर बुद्ध चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने मौन होकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब आनंद और देवदत्त के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोचने लगे कि एक जैसे 3 सवाल और अलग अलग जवाब। उन दोनों को बुद्ध की यह चुप्पी हैरान कर गई। आदमी के जाते ही आनंद ने बुद्ध से पूछा कि जब पहले व्यक्ति ने सवाल पूछा तो आपने गलत, अर्थात ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती, ऐसा कहा। दूसरा को आपने कहा इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ है ही नहीं। अभी अभी तीसरा आदमी का वही प्रश्न था, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, अर्थात मौन रह गए। भगवान, 3 आदमी एक तरह के सवाल लेकर आए और मैं हैरान हूं कि तीनों का जवाब अलग अलग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, आनंद, जो पहला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर है, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था। कहीं वो सिर्फ मानकर बैठ न जाए, इसलिए मैंने कहा ईश्वर नहीं है, जिससे कि वह ईश्वर को खोजना शुरू कर देगा। वो सत्य तक पहुंच सकेगा या समझने का प्रयास तो कम से कम जरूर करेगा। जहां तक दूसरा व्यक्ति का सवाल है, तो उसने मान लिया था कि ईश्वर की बातें पूरी तरह बकवास है। मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वो व्यक्ति भी खोज कर सके कि ईश्वर है या नहीं। और तीसरा आदमी जो अभी गया,
वो असमंजस में था, वो अभी खोज ही रहा था, इसलिए मैं मौन रह गया। यहां पर मौन रह जाना ही उचित था। मित्रों, भगवान बुद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि वो किसी भी प्रश्न का जवाब सीधे प्रकार से नहीं देते थे। उनका जवाब रहस्य से भरे होते थे। थोड़ी देर सुनने के बाद उनका शिष्य देवदत्त ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे यानी बुद्ध से सुनना है, आपसे सुनना है। कृपा कर आप मुझे बताएं कि ईश्वर है या नहीं। आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते? आपसे मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आप मुझे इस प्रश्न का सीधे सीधे जवाब दें। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं इसका उत्तर देता हूं। उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पहले मेरे प्रश्नों का जवाब तुम मुझे दो। देवदत्त ने कहा कि बिल्कुल बुद्ध, आप मुझसे प्रश्न पूछिए। तब बुद्ध ने पूछा कि तुम सूर्य को मानते हो? बुद्ध ने देवदत्त से पूछा कि तुम सूर्य को मानते हो? इस पर देवदत्त ने बुद्ध की ओर आश्चर्य से देखा और बोला कि बुद्ध, यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह तो कोई भी बालक बता देगा। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है। हम सभी का जीवन उसी पर आधारित है, वो तो साक्षात है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार सूर्य साक्षात है तो उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर ईश्वर है कि नहीं, यह प्रश्न मन में क्यों उठा? इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर को लेकर तुम्हारे मन में कोई संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की भांति प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी ईश्वर को अपने बुद्धि से ढूंढने निकले हो। और बुद्धि तो केवल उन बातों को मानती है जो उससे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, परंतु ईश्वर तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। पर वो दिख भी गया तो वह ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानने या न मानने, दरअसल यह प्रश्न ही गलत है। ईश्वर को माने या न माने, यह प्रश्न ही गलत है। और गलत प्रश्न का सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है? यदि इसका उत्तर दिया भी जा सकता है या कोई देने का प्रयास भी करेगा तो यह उस प्रश्न के जैसा ही उत्तर भी गलत होगा। इससे देवदत्त दुविधा में पड़ गया और उसने कहा, बुद्ध, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब बुद्ध ने कहा, ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, वो भी स्वयं के द्वारा। अगर तुम्हारा प्रश्न होता कि मैं ईश्वर को जानना या अनुभव करना चाहता हूं, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का बोध नहीं होता, सत्य को नहीं जान पाते। जान केवल वही पाते हैं जो निरंतर खोज रहा है। जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मानना बहुत आसान है। मानने में न कोई खर्च है न कोई परिश्रम। किसी ने आपको कुछ कह दिया और बुद्धि संतुष्ट हो गई और आप भी मानने लग गए। लेकिन मानकर रुक जाने वाले लोग इस संसार के सबसे अभागे प्राणी हैं। बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। क्या कहा उन्होंने? बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। अगले दिन सुबह तीसरा जिज्ञासु, जिनके प्रश्न पर बुद्ध चुप या मौन रह गए थे, फिर से आए और बुद्ध से प्रश्न किया, हे बुद्ध, आप शाम को मौन हो गए थे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया कि ईश्वर कहां है, कैसा है,
उनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लूं। मैं सुना हूं कि आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप अवश्य ही ईश्वर से मिले होंगे। तो क्या आप ईश्वर की खोज में मेरी सहायता नहीं करेंगे? इस पर बुद्ध ने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कहां कहां खोजा? बुद्ध ने उस जिज्ञासु जो तीसरा आदमी था क्या कहा कि जिसे तुम खोज रहे हो अर्थात ईश्वर को, उसे तुमने कहां कहां खोजा? जिज्ञासु बोला, बुद्ध, मैंने सभी तीर्थ, सभी मंदिर, जो संभव हो सका, साथ ही साथ पूरे दुनिया जहां मैं भ्रमण किया, जहां लोग कहे जाने के लिए यज्ञ, हवन, बड़े बड़े अनुष्ठान सब पूरे कर लिए। मैंने वो सभी कार्य पूरे कर लिए जो ईश्वर कार्य के लिए कहे गए थे, लेकिन फिर भी आज तक ईश्वर नहीं मिले। तब किसी ने मुझे बताया कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब आपने ईश्वर को अवश्य देखा होगा। तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? इसी बीच बुद्ध ने उस जिज्ञासु से कहा, मेरा एक सफेद मोती खो गया है, मैं उसी को खोज रहा हूं, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? तो जिज्ञासु जो तीसरा प्रश्न करता था, जिसको ईश्वर ढूंढने की ललक थी, बोला, हां, मैं बिल्कुल कर सकता हूं, अभी आपका मोती खोजकर दे देता हूं। वो मोती ढूंढने लगा और वो मोती ढूंढते ढूंढते काफी देर लगा चुका था, फिर भी मोती नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मोती मुझे नहीं मिला। इस पर बुद्ध ने कहा कि यदि वो मोती तुम ढूंढकर तुम मुझे दे दोगे तभी मैं तुम्हारी कोई सहायता करूंगा। क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं चाहिए? इस पर पुनः वो जिज्ञासु मोती ढूंढने लगा, परंतु काफी समय बीत जाने के बाद वो बुद्ध के पास जाकर बोला कि आप ठीक से याद करके बताइए कि आपने मोती कहां खोया था। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो मोती तो मैंने कुटिया में खोया था। इस पर वो आदमी बहुत झुंझला गया और कहने लगा कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, आप केवल ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपको इतना नहीं पता कि जो चीज कुटिया में खोई है वो बाहर कैसे मिल सकती है? वो कुटिया में ही मिलेगी, आपको उसे वहीं खोजना चाहिए था। इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, मैंने भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है वो चीज तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी? तुम कई वर्षों तक बाहर खोजबीन करते रहे, परंतु तुमने एक पल के लिए भी अपने भीतर खोजा? अपने अंदर खोजो, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। यह सुनकर जिज्ञासु बोला, हे बुद्ध, मैंने आपकी बात तो समझ गया, परंतु अभी भी यह नहीं समझ रहा हूं कि मैं अपने अंदर क्या खोजूं। बुद्ध बोले, तुम अपने ईश्वर को खोजना चाहते हो ना, पर कभी तुमने अपने आप को खोजा है? इस पर जिज्ञासु बोला, बुद्ध, मैं अपने आप को जानता हूं। मैं अपना नाम, पद, काम, परिवार, मैंने जब से जन्म लिया है तब से सभी चीजें जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। तो फिर मुझे अपने बारे में और जानने की क्या आवश्यकता है? तब मैं क्या जानूं? तब बुद्ध ने कहा, अभी यह बताओ कि इस समय तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? बुद्ध ने जिज्ञासु से पूछा कि अभी वर्तमान में उसी समय तुम्हारे नजदीक कौन है? जिज्ञासु बोला, इस समय तो आप ही मेरे नजदीक हैं। बुद्ध ने कहा, मुझसे भी ज्यादा नजदीक कौन है? उसने कहा, आपसे ज्यादा नजदीक तो हवा है। पुनः बुद्ध ने कहा, हवा से नजदीक कौन है?
जिज्ञासु फिर सोचकर बोला, हवा से नजदीक तो मेरे वस्त्र हैं। फिर बुद्ध ने कहा कि इन वस्त्रों से नजदीक कौन है? तब जिज्ञासु बोला, इससे ज्यादा नजदीक तो कुछ भी नहीं है। तब बुद्ध ने कहा जिज्ञासु से, अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल शांत होकर अपने भीतर खोजो, तुम्हारे भीतर क्या है? विचारों को हटा दो और ध्यान दो तुम्हारे नजदीक क्या है। थोड़े समय बाद बुद्ध उससे पूछते हैं, तुम्हारे भीतर सबसे नजदीक क्या है? वह जिज्ञासु कहता है, पहले मुझे लगा कि मेरी सांसें मुझसे सबसे नजदीक है, बाद में लगा अर्थात धीरे धीरे लगा कि मेरी सांसें मुझसे दूर होती चली गई। फिर मुझे लगा कि दिल की धड़कन मुझसे ज्यादा नजदीक है और वो भी धीरे धीरे मुझसे दूर हो गई। मैं खुद से ही दूर हो गया, मुझे अलग अनुभव हुआ। मैं कहीं नहीं हूं, फिर भी हूं। बुद्ध, मैं इस चीज को अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम अब सही खोज कर रहे हो, अब शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा अपना मोती मिल जाएगा। वो जो तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, समझ आ जाएगी। प्रयास जारी रखना। अंत में जिज्ञासु बुद्ध से अपनी अभद्रता के लिए माफी मांगी और आभार व्यक्त किया कि आपने मुझे ज्ञान का रास्ता दिखाया। बुद्ध ने कहा, ईश्वर को मानो नहीं बल्कि जानो या महसूस करो। जब तुम भी जान जाओगे, उसका स्वाद चख लोगे, तब तुम भी उस बात को किसी को बता नहीं पाओगे। उस ईश्वर की सीधी व्याख्या नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरों को ईश्वर का स्वाद चखाने में मदद कर सकोगे। बुद्ध ने कहा है कि मेरे कहने या किसी के कहने मात्र से ही ईश्वर को मत मान लो। इससे विभिन्न प्रकार की धारणा उत्पन्न होती है जो बाधा उत्पन्न करेगा। अतः अनुभव करो, न कि बाहरी पाखंडी दुनिया में विश्वास करो। तो अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।